नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। लोकसभा चुनाव से पहले भी और लोकसभा चुनाव के दौरान भी लगातार बैकफुट पर आ रही देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा पत्र सौंपकर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के समर्थन देने को लेकर के खासतौर पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के कई नेता और दिल्ली इकाई के कई बड़े नेता ऐसे थे जो कि आम आदमी पार्टी को समर्थन देने से नाराज थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया और इसके लिए उनकी जो इकाई है उसमें खासी नाराजगी है। आपको बता दें कि उन्होंने रेजिग्नेशन सौंपा है और साथ साथ में इस्तीफा सौंपते हुए लिखा वो कई कारणों से खुद को अपंग महसूस करते हैं और दिल्ली पार्टी इकाई के अध्यक्ष के रूप में बने रहने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं। पत्र में उन्होंने लिखा, 31 अगस्त 2023 को मुझे दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। मैंने पिछले 7-8 महीने में दिल्ली में पार्टी को फिर से स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पार्टी फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाए जैसी कभी थी। इसके साथ साथ में उन्होंने आगे लिखा कि अगस्त 2023 में जब मुझे कार्यभार सौंपा गया था तब पार्टी किस स्थिति में थी ये आप सब जानते हैं। तब से मैंने पार्टी को पुनर्जीवित करने और अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैंने सैकड़ों स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं को फिर से पार्टी में शामिल किया जो या तो पार्टी छोड़ चुके थे या फिर निष्क्रिय हो गए थे। जबकि कई साल से पार्टी ने शहर में कोई बड़ा कार्यक्रम या कोई बड़ी रैली नहीं की थी, मैंने ये भी सुनिश्चित किया कि रैली और कार्यक्रमों के जरिए शहर की सभी 7 संसदीय सीटें कवर हो जाएं, क्योंकि आम चुनावों के लिए बहुत कम समय बचा था। वो आगे लिखते हैं कि दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिए गए सभी सर्वसम्मत निर्णयों को एआईसीसी महासचिव ने एक तरफा वीटो कर दिया। एआईसीसी महासचिव ने मुझे डीपीसीसी में कोई वरिष्ठ नियुक्ति करने की अनुमति नहीं दी। मीडिया के रूप में एक अनुभवी नेता की नियुक्ति के लिए मेरे अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया गया। इसके अलावा कन्हैया कुमार का जिक्र करते हुए अरविंदर सिंह लवली ने लिखा कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार कन्हैया कुमार पार्टी लाइन और मान्यताओं का खंडन करते हुए दिल्ली के सीएम की झूठी प्रशंसा कर रहे हैं और मीडिया में बयान दे रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के नागरिकों की पीड़ा को न देखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली क्षेत्र में किए गए कथित कार्यों को लेकर के आपके झूठे प्रचार का समर्थन किया। यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहने को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ है, लेकिन उनके मन में आम आदमी पार्टी को लेकर के कोई भी एक सकारात्मक विचारधारा नहीं है। सकारात्मक जो गठबंधन की एक मिल बांट करके काम करने की जो होती है, साथ लेकर के काम करने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कांग्रेस नकार रही है। और यही कारण है कि कांग्रेस में दिल्ली के कई बड़े नेता जैसे कि कन्हैया कुमार, जो कि अब मनोज तिवारी के खिलाफ प्रत्याशी भी है, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी की प्रशंसा की थी, लेकिन कांग्रेस के अन्य नेताओं को ये रास नहीं आया। जबकि गठबंधन में एक पार्टी दूसरे के कार्यों का समर्थन करती है, चाहे वो विरोधी पार्टी हो, क्योंकि लक्ष्य एक होता है देश में जो चुनाव चल रहे हैं उसको एक साथ मिल करके लड़ना। लेकिन जब आपसी अंतर्कलह हो जाए तो फिर कोई किसी की प्रशंसा करना पसंद नहीं करता और फिर एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, फिर चाहे वो गठबंधन दल ही क्यों ना हो। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी और लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्षी गठबंधन लगातार बीजेपी और एनडीए से इतना पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सीटें मिलेंगी, लेकिन संभवतः उतनी बेहतर नहीं जितनी की बेहतर एनडीए प्रदर्शन कर सकती है। ऐसा आंकड़े भी बयां करते हैं, ऐसा लोगों के बयान भी जारी होते हैं और साथ ही साथ जो वोटर है उनका भी यही मानना है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। देश की राजधानी में उनके जो एक बड़े नेता थे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और अपनी नाराजगी की एक बड़ी वजह बताई है। आपका क्या कुछ कहना है इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।